नमस्ते दोस्तों। मैं सनी हैरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे रहने वाला है और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो देखते हैं चार्ट पे कैसा रहेगा कल का मार्केट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अपने आज के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हमने डिसाइड किया था, मार्केट अगर 39,600 से लेके 40,400 के बीच में मीन्स ये रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है और यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा होल्ड करने के बाद ये अगर ऊपर साइड के लिए जाता है तो हम 40,400 का कॉल बाय कर सकते हैं या 40,400 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करने के लिए आया था तो हमने यहाँ पे 40,400 का पुट शॉर्ट किया और हमारा पहला टारगेट जो था 40,800 का। तो इसके नियर बाय में आते ही हमने अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ही हमें 40,800 का टारगेट देता है तो उसके बाद ये अगर 40,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। बट मार्केट फर्स्ट हाफ में 40,800 का टारगेट हमें दिया नहीं और सेकंड हाफ में दिया है, तो हमने यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दी थी। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट में बजट डे स्पेशल क्या रहने वाला है हमारे तरफ से, हम क्या ट्रेड लेने वाले हैं बजट डे के दिन या ट्रेड नहीं भी लेने वाले हैं, ये भी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। ध्यान रखिए कल बजट डे रहने वाला है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर या नीचे साइड के लिए हो सकती है। तो अगर आप कहीं भी ट्रेड लेते हो ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में, हो सकता है आप ट्रैप हो जाओ और यहाँ पे आपको लॉस बुक करना पड़े। आप पुट खरीदोगे तो भी आप ट्रैप हो सकते हो, आप कॉल खरीदोगे तो भी ट्रैप वाले हो। मार्केट में जो वोलेटिलिटी होने वाली है वो आपको कहीं भी फंसा के रख सकती है। जो आप कुछ भी खरीदोगे, पुट खरीदोगे या कॉल खरीदोगे, यहाँ पे आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो मेरा ओपिनियन है कल आप मार्केट में ट्रेड ना कीजिए। अगर आप ट्रेड करते भी हो तो एक ही लॉट पे ट्राई कीजिए ट्रेड करने का, और हो सके तो जितना जल्दी एंट्री करे हो उससे ज़्यादा स्पीड से आप एग्जिट करने की भी सोचिए, क्योंकि मार्केट में जो स्टॉप लॉसेस होने वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं और टारगेट्स भी जो मिलने वाले हैं बहुत बड़े मिलने वाले हैं। उसी के साथ कल ऑप्शन के जो डीके होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होगा। अगर मार्केट यहाँ से कल ऊपर जाता है तो नीचे से पुट्स के जो ऑप्शंस है वो स्पीड से डीके होंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है यहाँ से तो कॉल के जो प्रीमियम्स है वो स्पीड से डीके होने वाले हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि मार्केट कल ऑब्जर्व कीजिए। हम लोग भी ट्राई करने वाले हैं कि मार्केट में हो सके तो 12-1 के बाद ही हम ट्रेड करें और उसी के साथ थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट या लॉस मिलता है वो लेके हम बाहर निकल जाए। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। कल के लिए हम क्या ट्रेड ले सकते हैं, क्या ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं या ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं मार्केट अगर कल 40,400 के लेवल से लेके 40,800 के लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है, मीन्स ये दो रेंज के बीच में कहीं ओपन होता है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो 12-1 बजे तक हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। ये आप कंफर्म कर लीजिए, आपका जो भी ट्रेड लेंगे हम ये 12 बजे के बाद लेंगे। हम 12 बजे तक सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करने वाले हैं, इसकी वॉलेटिलिटी देखने वाले हैं कितनी हाई हो सकती है। ये अगर ऊपर भी जाता है तो भी ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ से ये नीचे भी जाता है तो भी हम ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हम सिर्फ मार्केट को यहाँ पे 12 बजे तक ऑब्जर्व करेंगे। 12 बजे के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रेड लेना है हमें ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो चलिए मान लेते हैं कल मार्केट अगर 40,400 से लेके 40,800 के बीच में कहीं ओपन होता है तो हम 12 बजे तक यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व करने वाले हैं, यहाँ पे जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके बाद हम अपने ट्रेड लेना इनिशिएट करना स्टार्ट कर देंगे। मार्केट में अगर 12 बजे तक यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर साइड के लिए और यहाँ पे 12 बजे के बाद ये 40,800 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के लिए, तो जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट रिटेस्ट आएगा हम यहाँ पे 40,800 का कॉल बाय करेंगे या 40,800 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो 41,000 से लेके 41,100 के बीच में रहने वाला है, मीन्स हमारा टारगेट जो रहने वाला है वो छोटा रहने वाला है। तो जैसे ही हमें ये पहला टारगेट मिल जाता है 41,000 से लेके 41,100 के बीच में, हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 41,000 के नियर बाय में ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और वेट करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। हमारा सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो 41,400 से लेके 41,350 के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही अगर मार्केट कल 40,400 से लेके 40,800 के बीच में कहीं ओपन होता है तो हम यहाँ पे 12 बजे तक तो सबसे पहले प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। अगर प्राइस एक्शन नीचे साइड के लिए बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे नीचे साइड के लिए ब्रेक डाउन करता है 40,400 के लेवल को, तो हम 40,400 का पुट खरीदेंगे या 40,400 का कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं।
हमारा पहला टारगेट नीचे के लिए जो रहने वाला है वो 40,200 से लेके 40,100 के बीच में रहने वाला है। अगर 12-1 बजे के बाद आसपास में हमें ये टारगेट इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 40,200 के पास में ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे और वेट करेंगे सेकंड टारगेट के लिए। हमारा सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो 40,000 से लेके 39,800 के बीच में रहने वाला है। अगर सेकंड हाफ में जल्दी से हमें 2-2:30 बजे के बाद आसपास में ये टारगेट मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है तो हम क्या ट्रेड अपने इनिशिएट करने वाले हैं, हमारे क्या प्लान्स रहने वाले हैं प्राइस एक्शंस के हिसाब से, और उसी के साथ हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट लेना है या कितना लॉस लेना है। तो मान लेते हैं मार्केट में अगर कल 41,000 से लेके 41,400 के बीच में कहीं गैप अप ओपन होता है, मीन्स ये दो रेंज के बीच में 400 से 600 पॉइंट के गैप अप हमें मिलता है, तो हम यहाँ पे 12 बजे तक सबसे पहले तो वेट करेंगे कि यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 12 बजे के बाद हम अपने ट्रेड अपने इनिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर के लिए बनाता है तो हम यहाँ पे 41,400 का कॉल बाय करेंगे इसके फर्स्ट रिटेस्ट पे, या 41,400 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो 41,600 रहने वाला है। उसी के साथ हमारा सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो ये वाला लेवल रहने वाला है 41,800 से लेके 41,200 के बीच में। अगर 12 बजे के बाद 1 बजे के आसपास हमें ये पहला टारगेट इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे और सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। हमारा सेकंड टारगेट जैसे ही हमें मिलता है 41,800 से लेके 42,000 के लेवल के बीच में, हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 41,000 से लेके 41,400 के रेंज के बीच में, और ये यहाँ पे 12 बजे तक कुछ प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे साइड के लिए ब्रेक डाउन करता है, तो जैसे ही ये 41,000 का लेवल नीचे साइड के लिए ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पे अपना पहला ट्रेड लेने वाले हैं 41,000 का जो पुट रहने वाला है, या 41,000 का कॉल शॉर्ट भी कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो है वो 40,800 रहने वाला है। अगर 1 बजे के आसपास हमें ये टारगेट मिल जाता है 40,800 का, तो और उसके बाद यहाँ पे ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रेल कर देंगे और सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। हमारा सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो 40,400 से लेके 40,300 के बीच में रहने वाला है। अगर 2-2:30 बजे के आसपास ये टारगेट हमें इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या प्राइस एक्शन बिल्ड होने के बाद हम अपने क्या ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मान लेते हैं मार्केट अगर 40,400 से लेके 40,200 या 40,000 के लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है, मीन्स ये रेंज के बीच में कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो हम यहाँ पे 12 बजे तक तो प्राइस एक्शन देखने वाले हैं। प्राइस एक्शन बिल्ड होने के बाद यहाँ पर अगर 12 बजे के बाद मार्केट अगर 40,400 के लेवल को क्रॉस करता है ऊपर के लिए, तो फर्स्ट रिटेस्ट में हम यहाँ पे 40,400 का कॉल बाय कर सकते हैं या 40,400 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो 40,600 से लेके 40,800 रहने वाला है कि 40,800 जो है वो हमारा एकदम क्रुशियल रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड करोगे आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना 40,800 के लेवल पे। अगर ये टारगेट हमें 1 से 1.5 घंटे में मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस 40,600 के लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। हमारा सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो 41,000 से लेके 41,200 के बीच में रहने वाला है। जैसे ही यहाँ पे हमें सेकंड हाफ में यानी 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में हमें यहाँ पे ये टारगेट मिल जाता है तो हम यहाँ पे अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे 12 बजे तक कुछ प्राइस एक्शन बनाता है नीचे साइड के लिए और ये नीचे के लिए ब्रेक करता है 40,000 का लेवल, तो जैसे ही ये ब्रेक करता है तो फर्स्ट रिटेस्ट में हम यहाँ पे 40,000 का पुट खरीदेंगे या 40,000 का कॉल भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारे पोजीशन सारे एग्जीक्यूट हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे, हम वेट करेंगे अपना पहला टारगेट के लिए। हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो 39,800 से लेके 39,700 का लेवल रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें 1-1.5 घंटे में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो 39,800 के लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और सेकंड टारगेट के लिए वेट करेंगे। हमारा सेकंड टारगेट जो रहने वाला है वो 39,500 से लेके 39,400 के लेवल के बीच में रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें इजीली मिल जाता है 2 से 2.5 घंटे में, मीन्स 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में, तो हम ये पोजीशन पे 39,500 से लेके 39,400 पे यहाँ पे हम अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा कल का बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस बजट डे के लिए। आप ध्यान रखिए प्रीमियम्स बहुत हाई होने वाले हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है
और उसके बाद सेकंड हाफ में जो प्रीमियम एक साइड लो होने वाले हैं, जल्दी जल्दी डीके होने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होने वाले हैं। तो आप जो भी ट्रेड करने वाले हो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए और हो सके तो छोटे स्टॉप लॉस में बाहर निकल जाइए और छोटे टारगेट में भी बाहर निकल जाइए। तो ये हमारा कल का बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस है बजट डे के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।